तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यू मोटिवेटेड योरसेल्फ में। तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे रहा जाता है। दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है और यह क्यों जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे महसूस होता है जब आप किसी चीज को खरीदना चाहते हो और उसे खरीदने से पहले आपको 500 बार सोचना न पड़े। कैसा लगता है कि आपको छुट्टियों पर जाने के लिए अपनी हर महीने की पहली तारीख को आने वाली सैलरी का मोहताज न होना पड़े। अगर आपको नहीं पता कि इन परिस्थितियों में कैसा महसूस होता है, तो इसका मतलब यह है कि अभी तक आपकी जिंदगी पटरी पर आई ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम कब आती है? जब आप अपना लक्ष्य पा लेते हैं पर आपको अपने किसी भी शौक या सपने को पूरा करने के लिए किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता। जब आप अपने पूरी मेहनत से इस कंपनी को किसी मुकाम तक ले जाएंगे अपने साथ और अपने लोगों को एक अच्छी जिंदगी बना पाएंगे, उसे दिन पर आप महसूस करें कि फाइनेंशियल फ्रीडम कितने जरूरी है। उसे वक्त जब आप अपने पुराने घर, पुरानी जिंदगी, पुरानी जगह पर मोड़ कर देखोगे तो आपको महसूस होगा कि यह सब बुरा नहीं था, लेकिन इससे बहुत ज्यादा के लिए बने थे। आपने वह मुकाम अपनी मेहनत और अपनी कंपनी में काम करने वाले लोग को लगन के कारण हासिल किया है। उसे दिन आपको खुद पर गर्व होगा जिस दिन फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मनी मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा एजेंट है। यह बहुत से लोग नहीं समझ पाते कि एक बार में बातें में जब एक बच्चा से मिला, उसके हाथ में एक छोटा सा पिग्गी बैग, यानी क्यों लगता है कि उसे गुल्लक को अपने सीने से लगा कर रखा था। बहुत देर तक उसे देखने के बाद मैं खुद को रोका नहीं पाया और जाकर उसने पूछ लिया कि आखिर उसने इस गुल्लक में किस तरह क्यों संभाल कर रखा है और गिफ्ट स्टोर में गुल्लक लेकर क्यों आई। मेरे पूछने पर उस बच्ची ने जो जवाब दिया, बाद में मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उस बच्चों ने कहा कि उसे इस स्टोर में एक खिलौना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वह बहुत महंगा है। इसीलिए जब भी उसके मम्मी पापा उसे हर संडे को पैसा देते थे तो वह उन सभी पैसों को बिना खर्च किए इसको लॉक में डाल दिया करती थी, ताकि पैसा पूरी होने के बाद वह अपनी पसंदीदा खिलौना को खरीद सके। आप देख रहे हैं कि एक छोटी बच्ची को मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से मनी मैनेजमेंट आता है, जो काम में इतने सालों में नहीं कर पाया वह इस बच्ची ने बचपन में ही कर दिया। वह बचपन में सेविंग में अपनी खुशियां को ढूंढने में सफल हो गई। और जानते हैं ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि बच्ची ने उसे सेविंग में अपनी खुशियां छोड़ दी थी। वह खुशियां जो उसे तब मिलती जब वह अपने पसंदीदा खिलौनों से खेल पाए। तो दोस्तों, पैसा बचाने की जिम्मेदारी मत समझिए, क्योंकि जिम्मेदारी किसी को भी अच्छी नहीं लगती। जिम्मेदारियां सभी को एक पूछ लगती है। और पैसा बचाकर कैसे खुश रहा जाता है, या तो आप अपने घर में अपनी मम्मी, अपनी बहन, अपनी बीवी से भी सीख सकते हैं, जिन्हें अगर आप 100 रुपए भी देते हैं तो वह उसे खर्च करे बजाय उसे बचाने में खुशी महसूस करती है, ताकि वह पैसा आगे चलकर कुछ जगह में काम आ सके, जैसे कि बिजनेस करने की में। और पैसा बचाने के तरीकों को आप दूसरों से सीखते हैं। असल महीने में वह तो आप बचपन से ही अपने घर में महिलाओं सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन आप कभी उसे उस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि दोस्तों, वह बहुत छोटी सी बात है लेकिन इसका असर बहुत सारा गहरा है। क्योंकि हमें पैसा कमाना आता है, उसे खर्च करना भी आता है, लेकिन उसे बचाना हर किसी को नहीं आता। और दोस्तों, जब आप अच्छी जिंदगी के बारे में बातें करते हैं तो आपको जिम्मेदारी सिर्फ आप तक या आपके घर वालों तक सीमित नहीं रहती। आप अपने साथ काम कर रहे लोगों को अच्छी जिंदगी के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वो आपकी पूरी जिंदगी अपनी कंपनी को बड़ा बनाने में लगा देते हैं। तो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना भी आपकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसलिए खुद पर गर्व महसूस कीजिए कि आप अपने एक बिजनेस खड़ा करने की हिम्मत दिखाई। हर परेशानी से लड़ते हुए भी अपने हार नहीं माननी चाहिए। लगातार आगे बढ़ते गए। आपने न सिर्फ अपने लिए काम किया बल्कि अपने लोगों को रोजगार भी दिया। आपने लोगों को रोजगार भी दिया, वह रोजगार आपके लिए भी। आप टूटे लेकिन अपने यात्रा में आगे बढ़ते गए और यकीनन आप और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो आपने शुरुआत की है। अभी तो बहुत सफर बचा है। अभी तो बस पंख लगे हैं, अभी तो पूरा आसमान की बातें हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह सफर यही